हेलो बच्चों आज हम लोग गास की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गास की प्रमेय तक हम पढ़ चुके हैं। ये पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट चल रहा है। चैप्टर आप लोगों का पहला था, इसमें से मैं दूसरा पार्ट बताया था। पहले चैप्टर के पहले पार्ट में मैं आप लोगों को 4 चीज़ें पढ़ाया। एक वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 4 चीज़ें, यानी वैद्युत आवेश, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। पहले चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को जो पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में पहला मैंने पढ़ाया था क्षेत्रफल वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। दूसरा मैंने पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स। क्यों बेटा? वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया। तीसरा मैंने पढ़ाया था इसमें मैंने पढ़ाया कि समतली कोण क्या है और घन कोण क्या है और इनके बीच संबंध क्या है, और इसका अनुप्रयोग कैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में करते हैं। यानी कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, वैद्युत फ्लक्स निकालने में करते हैं। समतली कोण और घन कोण का उपयोग वैद्युत फ्लक्स निकालने में कैसे किया जाता है। जो चौथी बात हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, गास की प्रमेय। चलिए ठीक है, गास की प्रमेय एक बार और देख लेंगे, अभी बड़ा बार देख लेंगे। और ये इस चैप्टर की 5वीं हेडिंग, यानी पहले चैप्टर के सेकेंड पार्ट की 5वीं हेडिंग। 5वीं हेडिंग थी गास की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि गास की प्रमेय का क्या उपयोग है। तो देखिए बेटा, अभी तक हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग समाकलन करते थे, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें r दूरी पर पता थी, तो हम सूत्र लगाते थे KQ/r²। ये हम लोग फार्मूला लगाते थे। इसके कारण फिर हम लोगों ने देखा था कि एक रिंग थी, वो समान रूप से आवेशित थी, लेकिन इसके कारण इसके अक्ष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। अब बेटा हम लोगों को पता है कि एक बिंदु पर जो आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। तो रिंग को छोटे छोटे भागों में काट कर फिर जोड़े, मतलब समाकलन से फिर इसको भी निकाल लिए। फिर हम लोगों ने समान रूप से आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली ऐसे करके। लेकिन ये सब के सब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, समाकलन का उपयोग करके भैया निकाल रहे थे। लेकिन गास की प्रमेय हमें ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक बहुत सरल सिद्ध होती है, मतलब आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के गास की प्रमेय का क्या उपयोग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरलतम तरीके से निकाल लें। मतलब देख लिए, इसीलिए हम इन 4-5 जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गास की प्रमेय का उपयोग करके। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r² होता है, हम समाकलन से करे थे। आज फिर हम गास की प्रमेय का उपयोग करके करेंगे। समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की खोखले बेलन के कारण, ठोस बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक सीट के कारण, अनंत विस्तार की चालक सीट के कारण, ये अचालक सीट है, चालक सीट है। और आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोले भी 4 प्रकार के होते हैं, ठोस और खोखले। ये ठोस गोले भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ठोस गोला 2 तरह का, मतलब चालक और अचालक। इसी तरह खोखला गोला भी 2 प्रकार का, चालक और अचालक। इस तरह से गोले हम पढ़ेंगे 4 गोले, मतलब ठोस चालक गोला, ठोस अचालक गोला, खोखला चालक गोला, खोखला अचालक गोला। इस तरह से हम ये अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, बात समझ में है। आगे अब हम लोग चर्चा इस बात की करते हैं कि गास की प्रमेय का अनुप्रयोग तो हम समझ गए करना किस लिए है। गास की प्रमेय का उपयोग करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सरलतम तरीके से। अब गास की प्रमेय अनुप्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हम कैसे इसका अनुप्रयोग कर पाएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो गास की प्रमेय का अनुप्रयोग अगर आपको करना है तो ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 4 बात एकदम कन्फर्म पता हो गई तो बहुत सरल तरीके से गास की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं।
पहला नंबर आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना है, गॉसियन पृष्ठ खींच लें। अब चलिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? तो किसी भी आवेश को चारों तरफ से बंद करने वाला काल्पनिक पृष्ठ, स्वैच्छिक पृष्ठ, जो आपकी इच्छा हो ऐसा पृष्ठ खींच लो, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। लेकिन भैया गॉस की जो प्रमेय है वो कुछ ऐसे है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है, ये इसको हम फ्लक्स, क्योंकि फाई बराबर सूत्र होता है E इंटू डेले डी फाई बराबर, या फाई बराबर करना है समाकलन लगा दो, बंद पृष्ठ के लिए गोला लगा दो। कुल मिला के ये जो E इंटू डेले लिखा है इसको हम फ्लक्स कहते हैं, जो बीच में गोला लिखा है तो ये बंद पृष्ठ, इसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो उससे जो कुल मतलब ये समाकलन मतलब होता है जोड़, मतलब कुल जो निर्गत फ्लक्स है वो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये गॉस की प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब जो ये गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो उस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमें चाहिए। तो स्वैच्छिक पृष्ठ होता जरूर है, आपकी इच्छा, जैसे आप पृष्ठ, जैसे आप ऐसे नहीं खींचना चाहते आप ऐसे खींच लें, या आपके ऊपर स्वैच्छिक पृष्ठ है आपको ऐसा भी नहीं खींचना, कोई ऐसे चार्ज दे के यूँ करके खींच लें, चारों तरफ से बंद हो, परिबद्ध हो। लेकिन बेटा खींच तो लोगे, लेकिन उसके बाद उसका क्षेत्रफल चाहिए। अब क्षेत्रफल आप इसका निकाल लो तो यहाँ रख सकते हो, क्षेत्रफल इसका निकाल लो तो यहाँ रख सकते हो। तो वो भी डाट गुणन है, ये भी ध्यान देना, थीटा के साथ जोड़ना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ है उस पर हम लोग थोड़ी और चर्चा कर लें कि उसको या तो हम लोग गोला खींच लेते हैं, या तो फिर हम लोग जो है बेलन खींच लेते हैं, या तो फिर घन खींच लेते हैं, क्यूब खींच लेते हैं ऐसे ये, क्योंकि अभी हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब उल जुलूल खींच लेंगे तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या केवल क्षेत्रफल निकालने की है, गॉसियन पृष्ठ का ही क्षेत्रफल। ये जो DA लिखा है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रखना है, गॉसियन पृष्ठ जो आपने सोचा। इसलिए हम इनको ज़्यादा, गोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, इन्हीं को खींचते हैं, इससे इनका हमें क्षेत्रफल पहले से पता रहता है, इसलिए हमें निकालने में समस्या नहीं आती। चलो ठीक है। अब कब किसको खींचे? मान लीजिए हमने 3 आपको ऑप्शन दिए कि 3 में से एक खींच लेना, तो अब कब किसको खींच ले, कब गोला खींचे, कब ये, तो एक थोड़ा समझने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये माना गया कि जैसे पे चार्ज वितरित है, जैसे मान लीजिए बिंदु आवेश है, एक बिंदु पर आवेश है, अब इस पर स्मॉल r दूरी पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय का उपयोग करके करना है। अब पहला नंबर कहा गया कि गॉसियन पृष्ठ खींच लें, तो गॉसियन पृष्ठ जो खींचेंगे तो यूँ खींच लेंगे गोला, क्योंकि ये एक बिंदु को अगर हम लोग जूम करें तो गोले का ही साइज दिखाई देगा, इसलिए हम गोला, मतलब जैसे पे आवेश होता है गॉसियन पृष्ठ भी वैसे ही खींचते हैं। जैसे मान लीजिए हम खींचना चाहते हैं एक अनंत लंबाई की समान रूप से आवेशित तार है, इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचना चाहते हैं, इसका मतलब तार को हम लोग बेलन मानते हैं, तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। ये तो पहली बात समझ में आई बच्चों। 4 बातें ध्यान देना है, 4 बात में से जो पहली बात है गॉसियन पृष्ठ खींच ले, और गॉसियन पृष्ठ 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, आप गोलाकार खींच ले, बेलनाकार खींच ले, घन खींच ले, ऐसे करके आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, जब भी गॉसियन पृष्ठ खींच लें तो गॉसियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है, जैसे ही केवल एक ही पृष्ठ होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें बेटा 3 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा पृष्ठ ये। अगर हम लोग घन की बात करें बेटा तो इसमें 6 पृष्ठों से मिलकर ये बंद होगा। तो कुल मिला के दूसरे नंबर में आपको ये चेक करना है कितने पृष्ठों से बंद हुआ, उनका नाम लिखना है, कितने पृष्ठों से बंद हुआ। जैसे गोला 1 से बंद हुआ करता है, ये 3 से और ये 6 से, बस हमेशा याद रखना है, बस इन्हीं 3 में से खींचना है। तो 3 के तीनों में आप याद कर लीजिए कितने पृष्ठों से बंद हुआ, उनका नाम लिख लें, नाम लिख लें, S1 S2 S3 ऐसे करके लिख लें। चलिए ठीक है, 2 काम हो गए बेटा। तीसरा काम आपको ध्यान देना है कि सभी पृष्ठों पर E कैप और डेल A कैप, मतलब कैप में डायरेक्शन होती है, मतलब E की दिशा और डेल A की दिशा का निर्धारण कर लें।
कुल मिलाकर का निर्धारण करें। तीसरा काम है बेटा, अब क्वेश्चन है कि ए किधर दिखाएं और ई किधर दिखाएं। तो जैसे प्लस का क्यू है और मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनको मिलाने वाली रेखा के से बाहर की ओर ई की डायरेक्शन होती है, अगर माइनस का चार्ज है तो उसको मिलाने वाली रेखा के अंदर की ओर होती है। तो ये ई की दिशा इस तरह से आपको दिखा लेना है। तो ई की दिशा में पता चल गई, अगर प्लस का है तो बाहर की और माइनस का है तो अंदर की। अब बचा आपका ए। अब ए की डायरेक्शन निकालना है, तो ए की डायरेक्शन जब भी हम लोग निकालेंगे तो तल के लंबवत होती है, सदैव तल के लंबवत ए की डायरेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड का ये तल ले ले, ये इतना से तल ले ले, तो इस तल के लंबवत कहने का मतलब इससे बाहर की ओर, जैसे ये मेरा हाथ देखे इसके बाहर की ओर, ऐसे करके एक ही डायरेक्शन होगी। मान लो तल यूँ होता तो डायरेक्शन यूँ हो जाती, तल के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो ये बात आपको ध्यान देना है एक ही डायरेक्शन निकालने के लिए। वैसे इस पार्ट की जो पहली हेडिंग थी वो एरिया वेक्टर थी। एरिया वेक्टर मान लीजिए आपको ये निकालना ना है, फिर भी ये पहला वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया, 8-10 क्वेश्चन भी कराया गया, वहाँ देख लीजिए, हो जाएगा। चौथा नंबर जैसे ही हो जाए तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं, यानी क्यू इन का निर्धारण करना। क्यू इन का निर्धारण करने के लिए अगर हमें डायरेक्ट क्यू इन नहीं पता चल रहा तो फिर आपका क्यू इन हुआ करता है लेमडा इंटू एल। अगर केवल लंबाई पर आवेश वितरित है तो लेमडा इंटू एल लिखना है, अगर क्षेत्रफल पर वितरित है तो सिग्मा इंटू ए होता है, और अगर आयतन पर वितरित है तो रो इंटू वी होता है। ये ध्यान देना है। केवल लंबाई पर है, पहले तो आवेश ऐसे ही देख के बता दो कितने, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये, अगर जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की हम लोग बात करें तो लंबाई में भी है, चौड़ाई पर भी है, यानी इसके क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, क्षेत्रफल पर वितरित हो तो ऐसा। आयतन जैसे गोला, अचालक ठोस गोला है तो उसके आयतन पर अंदर भी आवेश सभी जगह वितरित होंगे, तो जब आयतन पर वितरित हो तो रो इंटू वी रखना है। ये क्यू इन निकालने के 3 फंडा ये है। बच्चों गास की प्रमेय किस लिए हम उपयोग कर रहे हैं ये बात समझ में आई, और उपयोग करेंगे तो हमें क्या क्या समस्या होंगी ये बातें समझ में आई। तो गास के प्रमेय उपयोग कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरलतापूर्वक ज्ञात करने के लिए, आसानी से हम लोग ज्ञात कर लें, इसलिए गास के प्रमेय का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, गास की प्रमेय उपयोग करेंगे तो ये हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे गासियन, सभी लोग रट लो बेटा, पहले नंबर में गासियन पृष्ठ खींचना है। गासियन पृष्ठ में आप गोला खींचो, बेलन खींचो और घनाभ कुछ भी खींचो, ऐसे करके कुल मिला के जिसका आप सरलतापूर्वक क्षेत्रफल निकाल पाओ, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो गासियन पृष्ठ का ही है। ऐसा खींच लो, स्वैच्छिक पृष्ठ होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ ये डिसाइड कर लो, और जब मान लो 3 पृष्ठों पर तो तीनों पर ई डिले निकालो, एक ही पृष्ठ से तो एक ही डी और एक ही दिशा का निर्धारण कर लो। अगर मान लो 6 पृष्ठ हैं तो 6 के 6 में डी और एक दिखाई, ये दिखाना पड़ेगा बेटा। तीसरा नंबर हमने बताया ई और डिले की दिशा का निर्धारण कर ले, सभी के सभी पृष्ठों पर अलग अलग। चौथा नंबर उसके अंदर के कुल आवेश कितने हैं ये डिसाइड कर लो। चलिए, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। चलिए बेटा अनुप्रयोग चालू करें। तो गास की प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला जो पॉइंट था वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पहला जो पॉइंट था ए नंबर पे हम हेडिंग डाल लें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है गास की प्रमेय का उपयोग करके। चलिए, तो ठीक है बच्चों, इसमें देखिए बेटा, एक बिंदु ले लो, इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, मान लो ओ दे दिया जाए, इस पर आवेश क्यू हमने दे दिया। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु और ले लिया जाए, एक अन्य बिंदु मान लीजिए पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, गास की प्रमेय का उपयोग करके निकालना। तो चलिए वही 4 बातें अप्लाई करते हैं। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, पहले नंबर पे आपको गासियन पृष्ठ की कल्पना करना है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था बिंदु पर आवेश है, ये बिंदु पर आवेश है, इसका मतलब गासियन पृष्ठ हम लोग खींच लें कुछ यूँ। गासियन पृष्ठ हमने खींच लिया गोलाकार, एक गोलाकार गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये खींच लिया गासियन पृष्ठ।
हेडिंग डाल लो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मिटा देना है। इसके बाद देखो ये हमने क्या करा, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये एक बिंदु O है जिसका आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है। तो हमने जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है, गॉसियन जो पृष्ठ खींचे उसकी भी त्रिज्या स्मॉल r है, यानी बिंदु P से होकर गया है, अब आवेश को चारों तरफ से बंद कर रहा है। इस तरह से इसका नाम गॉसियन पृष्ठ हो गया। गॉसियन पृष्ठ गोली है, ध्यान देना बेटा। तो पहला काम हो गया, पहले नंबर में गॉसियन पृष्ठ खींचना था। दूसरे नंबर में क्या करना था, कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है उसका नाम लिख लें। तो गोले पर एक होता है, बेलन पर 3 पृष्ठ होते हैं, बेलन पर 3 पृष्ठ हुआ करते हैं कि ये एक इधर 3 पृष्ठ होते हैं, गोले पर एक होता है, तो वहाँ उसका नाम हमने यस दे दिया। चलिए ठीक है। तीसरा काम करना था, जितने पृष्ठ हैं, माना यहाँ एक पृष्ठ है तो यहाँ एक ही, आपको एक छोटा सा भाग काट लेना है, क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा। क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन, जैसे इस तल को हमने काटा, इस तल के लंबवत, ये बाहर की ओर हो गया, DA की डायरेक्शन हो गया। इसके बाद इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था बाहर की ओर होगी। ये कहीं पर भी आप काट के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग यहाँ काटे होते एक छोटा सा भाग, तो उसकी डायरेक्शन तल, ये तल बन गया होता, तल के लंब होता, ऐसे आई होती। ये प्लस का आवेश है, इस पॉइंट पर ये भी बाहर की ओर आती, यानी इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और डेले की दिशा एक सी होगी, अनुदिश होगी, 0 अंश होगी। तो चलिए ठीक है, पहला गॉसियन पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ का नाम, तीसरा E और डेले की दिशा का निर्धारण, 3 काम हो गए। चौथा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, तो कुल आवेश हमें दिख रहा है सीधे से Q। अगर ना दिखता या नाम ही समझ नहीं आता तो भी सूत्र होते थे, अभी अभी मैंने बताया। तो चलिए ठीक है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये। अब हम गॉस की प्रमेय लगाएं, तो गॉस की प्रमेय E का वेक्टर इंटू डेल A का वेक्टर बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक। अब देखिए बेटा, जैसे ये पृष्ठ का नाम लिख लिए यस, अब हमने फिर से बंद पृष्ठ रखा, यस इज ए बंद पृष्ठ, मतलब गॉसियन पृष्ठ है। E डेल A, जैसे वेक्टर हटाएंगे ऊपर से तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा होता है E और डेल A की दिशा के बीच बना कोण, इन दोनों की दिशा के बीच बना कोण 0 अंश है, तो 0 अंश लिख लिए। इसके अंदर की कुल आवेश तो Q है, उस पर लिख दिया जाए एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना था, हमने बंद पृष्ठ यस का DA कर लिए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल बेटा निकालना है। यहाँ से देखो हमने E उसी तरह लिख दिया, यहाँ क्षेत्रफल लिख, डेल A का समाकलन हो जाएगा A, डेल A का समाकलन है, और A एरिया है। एरिया किसका रखना है, यस, यस क्या है, गोला है, तो गोले का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, R त्रिज्या का गोला था, ये हमने इसकी जगह रख लिया, ये cos 0 का मान 1 हो गया है, यहाँ एक विशेष गुणा हो गया यहाँ, ठीक है। Q अपान एप्सिलॉन नॉट, अब इसको भाग पे भेज दो, E निकल आएगा 1 अपान 4 पाई, यहाँ से आ गया बट्टे में, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहले से रखा था, Q आ गया, और ये R स्क्वायर भी बट्टे पे चला गया, तो इस तरह से आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी KQ अपान R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय का उपयोग करके सरलतापूर्वक निकला है। तो बेटा ये बहुत सरल हो जाता है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके ही निकालना। देखिए बेटा, कैसे 4 बातें अगर तुम्हें ध्यान है तो 100% गलत नहीं होना है। पहले नंबर में गॉसियन पृष्ठ, दूसरे नंबर में कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ, यस, इसके बाद E और डेल A की दिशा, और चौथे नंबर में इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है। ये 4 बातें ध्यान देना, बार बार बोलना है। और ये गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय मतलब ये सूत्र हो गया, इस सूत्र में रख के हल करना, इस सूत्र में रख के इन चीज़ों को हल करने ने। पहले नंबर में वेक्टर हटाइए, वेक्टर हटाएंगे तो थीटा जो भी है यहाँ रखें। मान लीजिए कई पृष्ठों से मिलकर बना होता तो जितनी बार, जैसे मान लीजिए A B C ऐसे करके कई पृष्ठों से मिलकर बना है, तो A के लिए अलग रखिए, B के लिए अलग रखिए, C के लिए अलग करिए प्लस करके, और सभी को जोड़ दें तो इधर का सिस्टम हो जाएगा। इसके अंदर का कुल आवेश रख लें, कुल मिला गुणा भाग करें, उत्तर आएगा बेटा। तो चलिए ठीक है, माना करके आप लिख सकते हैं। हेडिंग डाल लें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। माना एक बिंदु O है जिसका आवेश Q है,
इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए पैराग्राफ से लिखिएगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, पहला काम ये करा, दूसरा हमने ये करा, तो हम इसके लिए लिखा करते हैं। इसके लिए एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और बिंदु P से होकर गया है। इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का P से होकर जाने वाला एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सममित से प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर निकालिए तो E और डेरे की दिशा अनुदिश होती है, यानी इनके बीच जीरो अंश का कोण होता है। तब गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय जैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा और इसके बाद यहाँ से छाप लेंगे। तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, यहाँ गॉस की प्रमेय से ये उतार लो बेटा, फिर ये उतार लो, उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के अपना उतार लेना। दूसरा अनुप्रयोग देखते जाए। दूसरा अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था, यह हम लोगों को पढ़ना है। हाँ बच्चों, दूसरी हेडिंग देखते हैं। समान रूप से आवेशित, हेडिंग डालो बेटा, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की, हाँ 6 बजे आ जाओ, ठीक है, 6 बजे से रिकॉर्डिंग करेंगे। अनंत लंबाई की तार के निकट बिंदु पर, तार के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल मिला के E निकालना है। देखिए, अच्छा, एक कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर अनंत लंबाई ना लेके परिमित लंबाई ले लीजिए, कुछ लंबाई ले लीजिए, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो बेटा निकालने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि गॉस की प्रमेय यहाँ पर कठिन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि E निकालना है, तो E निकालने के 2 फंडे हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर जाना है, इधर से जाने के आप पास 2 रास्ते हों, तो उनमें से हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा सरल है और सुरक्षित। पहला, तो यार दोनों सरल हैं, दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन स्थितियों पर। अब मान लीजिए कोई रास्ता हमारे घर जाने का बहुत पास है, लेकिन अच्छा पानी बरस गया हो, बाढ़ आ गई हो, तो क्या उसी रास्ते जाएंगे? हैं, मतलब स्थितियों के आधार पर बदल लेते हैं। एक हुआ करता है समाकलन विधि से ही निकालना, दूसरा होता है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके निकालना। समाकलन विधि से अगर परिमित लंबाई का निकालते हैं तो थोड़ी सरल पड़ता है और बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर गॉस की प्रमेय से इसी को निकाले तो यार एक एक पॉइंट के थीटा बदल जाते हैं। अब जैसे हम लोगों को क्या करना है, बंद पृष्ठ था EDA, जब इनका वेक्टर हटाए थे तो cos थीटा आया था। अब थीटा आप सोचो एक एक पॉइंट के बदल जाए, आप क्या करेंगे, कितने थीटा रखेंगे? 1 करोड़ थीटा ही आ गए। अब इसका देखो तो थीटा यूं जा रहा है भाई, एक E की डायरेक्शन तो ये हमें पता चल गया यार, E प्लस का है, बाहर की ओर है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन छोटा सा भाग काटे, इसमें एक ही डायरेक्शन ये हर एक पॉइंट पर थीटा ही बदलता रहे, तो फिर आप कैसे करेंगे? जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि सर जी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे अभी हम लोगों ने ज्ञात करा था, ऐसे करके गोला खींच के, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि आप सर बेलन लेके समझा दीजिए। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेलन ले। अभी हमने कैसे समझा था, एक प्लस क्यों लिए थे, गॉसियन पृष्ठ जो खींचा था हम लोगों ने स्मॉल आर त्रिज्या का, वो गोलाकार खींचा था, गोली पृष्ठ खींचा था। यहाँ पर मैंने बेलन खींच दी, ये भी आपका गॉसियन पृष्ठ ही है। इसको परिबद्ध करने वाला कोई भी स्वैच्छिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ हो सकता है। और मान लीजिए इस आवेश से स्मॉल आर दूरी, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, यहाँ से स्मॉल आर दूरी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब आपका इसमें हमने देखा था कितने पृष्ठों से मिलकर मिला था, तो हमने 1 लिख लिया था। इसमें आप लिखोगे 3, S1 S2 S3। अब देखो बेटा, यहाँ पर E की डायरेक्शन तो सीधा बाहर की ओर हो गई, यहाँ E की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो बाहर की ओर, लेकिन अगर इसके हर एक पॉइंट पर E की डायरेक्शन देखो, जैसे इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन देखो तो ये ऐसे, इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन देखो तो ऐसे, थीटा देखो तो हमेशा बाहर की ओर। अब आप देखो यहाँ कितने कोण बन जाए हर एक पॉइंट पर, जैसे बातें समझ आ रही ना, क्या बताएं।
चलो ठीक है, और एक बार समझा। मैं क्यों ये रखा, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट का एक ही डायरेक्शन, एक छोटा सा पार्ट कटा एक ही डायरेक्शन, तो आप बताओगे सर बाहर की ओर। मैं कह रहा हूँ बता इस पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन, तो बाहर की ओर। लेकिन अगर इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन, तो यार ई तो इधर है, इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन तो इधर है। यहाँ थीटा देखो अलग अलग, थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट काटे जा सकते हैं? अनंत। तो थीटा कितने आ गए? अनंत। और जब थीटा अनंत आ गए तो गास की प्रमेय कितनी बार लगाए? अनंत बार। एक थीटा, दूसरे थीटा, तीसरे थीटा के लिए। अब ये पृष्ठ आया, फिर ये पृष्ठ आया, फिर ये पृष्ठ आया, फिर ये पृष्ठ आया। तो जो आप करने वाले थे, हम कहे सरलतापूर्वक गास की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। और यहाँ तो फिर ये बड़ा लेंदी हो गया, इसलिए फिर हम लोग गासियन पृष्ठ ही बदलते हैं। गासियन पृष्ठ बदले, काम खत्म हो गया। इसमें क्या समस्या थी? कहीं पर भी निकालो, ये प्लस का है, यहाँ पर निकालो ई बाहर को, और यहाँ छोटा सा एक पार्ट काटो ए बाहर। यहाँ मान लीजिए निकालना चाहते हैं तो यार यहाँ एक छोटा सा पार्ट काटो ए बाहर को, और प्लस का है तो ई बाहर को। कहीं पर निकालो, थीटा 0 थीटा 0 थीटा 0। तो एक पृष्ठ पर हम लोग ऐसा गाउसियन पृष्ठ सोचते हैं कि अगर पृष्ठ एक है तो थीटा भी सभी पर एक। अब पृष्ठ एक है, इस पृष्ठ का नाम S1 है, इस पृष्ठ का नाम S2 है, एक ये पूरा पृष्ठ हम लोग मान के रखे हैं, और थीटा आ गए 1 लाख। समस्या हो गई ना। तो हम गाउसियन पृष्ठ ऐसा खींचे, मान लो इसके लिए थीटा बदल जाए, इसके लिए बदल जाए, लेकिन इसके लिए बदला है तो हर एक पॉइंट पर फिर वही रहे, जब तक S2 ना बदले तब तक थीटा ना बदले। अब ये पृष्ठ बदला, अब पृष्ठ बदल गया, मान लीजिए S3 पर आ गए, अब थीटा भी बदल गया, लेकिन थीटा बदला तो अब इसके हर एक पॉइंट पर थीटा वही। तो फिर उसको हम लोग गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, जिसका सरलतापूर्वक समाकलन किया जा सके। ये भी इसके आगे जोड़ा गया है। किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला एक ऐसा स्वैच्छिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, जिसका सरलतापूर्वक समाकलन किया जा सके, उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ हो गई समस्या, यहाँ था ठीक। इसलिए हम लोग बेटा ऐसे क्वेश्चन जो तुम लोग के रहते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है गाउसियन पृष्ठ अपने अनुसार खींचते जरूर है, लेकिन कोई भी खींच दे ये जरूरी नहीं, या कोई भी खींच दे वहाँ पर उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि गास की प्रमेय गलत है। गास की प्रमेय गलत नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन इतना लेंदी हो गया कि हम लोग उसको हल नहीं कर पा रहे। अर्थ ये। चलिए ठीक है, बातें मेरी समझ में आई होंगी तुम्हारी। क्वेश्चन है, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की तार के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, इसके बाद हम लोग चालू हो जाए। चलिए ठीक। तो बच्चा पार्टी, मैंने एक तार ले लिया है जिसको आवेश दे दिया, समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये अनंत लंबाई की तार है, ध्यान दीजिएगा। इस तार से इस मालार दूरी पर इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पी है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गास के प्रमेय का उपयोग करके करना है। क्वेश्चन मेरा ये था जो हमने हेडिंग डाला। अनंत लंबाई की तार है, समान रूप से आवेशित है, इसके एक निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, और किसका उपयोग करके? गास के प्रमेय का। तो चलिए बेटा, जब भी गास के प्रमेय का उपयोग करें 4 बातें। अब मैं लिखूंगा नहीं इधर, तुम रटो। पहला नंबर गाउसियन पृष्ठ, दूसरा वो गाउसियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ, तीसरा प्रत्येक पर ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण, चौथा जैसे ये निर्धारण हो जाए तो उसके अंदर के कुल आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर। तो चलिए बेटा इसमें बताइए, अच्छा आप ही सोचो, 1 मिनट सोचो, बताओ गाउसियन पृष्ठ कैसा खींचे। सोचो तुरंत सोचो। बेलनाकार। क्यों? मैंने कहा था याद रखने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखने के लिए जैसे पर आवेश वितरित है वैसे ही काल्पनिक पृष्ठ खींच। चलिए ठीक। तो हमने बेलनाकार एक गाउसियन पृष्ठ खींचा, इसका नाम दे दिया गाउसियन पृष्ठ। बहुत सही। अच्छा बताओ फिर क्या करना था? सोचो, जल्दी सोचो। अच्छा तीनों के नाम दे देने थे, सॉरी, पृष्ठों के, बंद पृष्ठों के नाम S1 S2 S3। चलिए ठीक, 2 काम हो गया। तीसरा, तीनों पर ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण। तो ठीक है भाई, यह एक छोटा सा पार्ट काट लो, इस पार्ट पर जो ए आएगा वह विलंबवत बाहर की ओर आएगा,
एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। तो प्लस का आवेश है तो ई सदा इधर ही आना है। यहाँ एक छोटा सा पार्ट काट लो, एक ही डायरेक्शन जो आएगी वो इधर आएगी और जो ई की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर आएगी। यहाँ एक छोटा सा पार्ट काट लो और एक ही डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, ई की डायरेक्शन ऐसी होती है। बेटा जब भी एक ही डायरेक्शन का ही जाए तो यूँ बाहर, ये ऐसे करके था, ऐसे करके बंद बाहर की ओर, खुले भाग की ओर। एक ही डायरेक्शन प्लस का चार्ज है बाहर, सभी जगह ई की डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन बदली। कितने पृष्ठ बने थे? 3, तीनों पर हमने दिखा। चौथा काम क्या करता, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, ये वाले आवेश हमें चाहिए, केवल ये वाले आवेश कितने हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो काम पता चल नहीं रहा कितने आवेश हैं, ये आवेश समान रूप से वितरित है लेकिन है कितना ये नहीं समझ आ रहा। मान लो मैं तुम्हें बता भी दूँ कि पूरे पर क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश पूरे पर है ना, लेकिन इसके अंदर कितने हैं। अब ये स्वैच्छिक पृष्ठ है, जरूर मैं और छोटा भी खींच सकता था या और बड़ा भी खींच सकता, और छोटा खींच लो, कुछ बदल थोड़ी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर के आवेश कम ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए जब ये पूर्णतः अनुमान ना हो कि इसके अंदर कितने आवेश है, तो मैंने बताया था क्यू इन निकालने के 3 सूत्र। लेमडा इंटू एल अगर केवल लंबाई पर वितरित है, सिग्मा इंटू ए यानी क्षेत्रफल पर वितरित है, रो इंटू वी जब आयतन पर वितरित है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये सूत्र लगना चाहिए, आप भी सोच लो केवल लंबाई पर वितरित है। तो चलिए मतलब क्यू इन भी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गास की प्रमेय के अनुसार तो गास की प्रमेय के अनुसार अगर हम लोग देखें तो E इंटू डेल ए बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गास की प्रमेय है। अपान एप्सिलॉन नॉट देखिएगा बेटा गौर से, जहाँ समस्या हो तुरंत टोकने की जरूरत है। कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? S1 S2 S3। चलिए ठीक, पहला S1। अच्छा S1 अगर हम लोग खींच रहे हैं बेटा, तो क्या अकेला S1 मिलकर बंद बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई ये जब तीनों पृष्ठ मिल जा रहे हैं तो बंद है। मान लीजिए यही ले लो यार, ये ले लो, ये ना हो तो खुला है ना, इधर से ये तल और ये तल तीनों मिलेंगे तो बंद है। अब मैं केवल इस तल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गोला नहीं लगाऊंगा। गोला का मतलब होता है बंद। अब ये केवल S1 ले रहा हूँ तो यहाँ गोला नहीं लगाऊँ। ई लिखा, DA लिखा, कास थीटा लिखा। S1 E और DA के बीच कास थीटा कितना है, मतलब थीटा है 90 प्लस, मैंने S2 लिखा, E लिखा, DA लिखा, कास S2 मतलब ये वाला भाग, इसमें आपका थीटा है 0 प्लस, मैंने लिखा S3, देखो यही यहाँ टूट रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ था। अब यहाँ पर हम बंद नहीं लगा रहे, तीनों पृष्ठ अलग अलग जुड़ रहे हैं तो फिर बंद हो जाए। फिर मैं लिखा EDA कास S3 में इनके बीच बना कोण 90, चलिए 90 है, कास 90 बराबर क्यू इन लंबाई पर वितरित है बेटा, तो लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये 90 कट गया, ये 90 कट गया, कास 90 का मान चूँकि 0 होता है। बचा आपका S2, E लिखा, E कर लो बाहर, DA लिखा, कास 0 का मान 1 हो गया बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहाँ पर E इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल डेल ए का हो जाएगा A, और क्षेत्रफल रख देना है बेटा। अब इसका क्षेत्रफल लेकिन क्षेत्रफल रखना किधर का, S2 का, यहाँ लिखा भी है S2 का, यानी अगर गौर से देखो तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ये क्षेत्रफल हुआ करता है 2 पाई RH, ये होता है इधर वाला होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई RH। तो हम लिख लें 2 पाई RH, यच इसकी लंबाई, तो मैं यल लिख ले रहा हूँ क्योंकि यल लंबाई के हमने आवेश भी तो रखे हैं। यल बराबर लेमडा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट। यल से यल कट गया, बाकी भाग में एक 2 उत्तर आ जाए। तो अगर हम लोग लिखें तो E बराबर आ जाता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान R, या इसी को हम लोग लिखा करते हैं
ई बराबर 2k लेमडा अपान 2k कहाँ से हुआ, 2 का गुणा करे 2 का भाग करे तो यहाँ 4 पाई बन जाता, 4 पाई को हम लोग k लिख ली और 2 जो गुणा करते वो आ गया, लेमडा अपान आर इधर रखा ही, तो 2k लेमडा अपान आर। अब देखो बेटा ये कितना सरल हो गया, आप गौर से देखें ये बातें कितनी सरल हो गई और कितने सरल तरीके से हल हो गई। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं पहले चैप्टर के पहले पार्ट में इसका निगमन और कराया था, वहाँ कराया था समाकलन विधि से लेके 1.5-2 पन्ने पे कर गया था। यहाँ देखिए एक लाइन पे ख़त्म हो गया। ये गाउस की प्रमेय थी बेटा, 3 पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ 3, तीनों पर हमने दिशा लिख लिया, ये काट वाट दिए बेटा, पहली लाइन ये तो सूत्री था, पहली लाइन दूसरी लाइन पे खत्म। मतलब कितना सरल काम हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि गाउस की प्रमेय का उपयोग करके सरलतापूर्वक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जाना है बेटा कमेंट्स बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ आप कमेंट किया करें सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो पहले आप लोगों के कमेंट की ही बात कर लूँगा कहाँ कहाँ आपको समस्या हो रही है। तो चलिए ठीक है बेटा, लिख लीजिए माना करके, हेडिंग आपकी पढ़ी ही थी, माना लिखो बेटा, क्योंकि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड जो भी है कक्षा 12 का लेवल जो भी है उसमें कुछ चीज़ें बताना पड़ता है कि पहले हमने ये क्या करे हैं, ये क्यों गोला वोला खींच डाले, ये क्या S1 S2 S3 क्या है, तो इसलिए अब पहले चीज़ें मान के कि ये चीज़ें हैं उनको व्यक्त कर दो, इसके बाद सरलता को लिख दिया जाए। तो लिखो माना समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की अनंत लंबाई की एक सीधा तार है, इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर E की गणना करनी है। इसके लिए पैराग्राफ से लिखेंगे, इसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से तार के परितः खींचा गया है। तब आप उसके आगे पूरा चित्र बना के छाप लेंगे। 3 पृष्ठों से मिलकर बना, तीनों पर ये दिशा दिखा दी गई है, आवेश आपके विपरीत है। तब गाउस की प्रमेय से, यहाँ लिख लीजिएगा गाउस की प्रमेय लिखे, इससे 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, तीनों को अलग अलग रखे हैं, तीनों पर थीटा रखे हैं। थीटा से दो एक ही डायरेक्शन तल के लंबवत होती है, अगर प्लस है तो बाहर की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं, ए या ये 90 अंश कट गए, यहाँ ऐसे S2 का क्षेत्रफल रखना है, S2 ये बाहर वाला भाग था, इसका क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, H यहाँ L के बराबर है, L रख लिए। इसके अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक आवेश है तो लेमडा इंटू L रख लिए, L से L कट गया, बाकी गुणा भाग कर लिए होता है। बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए ठीक, अगर मान लीजिए अब इसकी ग्राफ ही विवेचना करने को कह दी जाए कि ग्राफ बना के दिखाइए तो कैसे होगा, तो इधर देखते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लोग पूरा ही मिटा दें, E बराबर अपना आया था, E बराबर 2k लेमडा अपान आर। E कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है, ये K कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, कुल मिला के E व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान R है। इसका हमें ग्राफ खींचना है E और R के बीच, E और R के बीच। ये ग्राफ मैंने जब बताया था तो ग्राफ आपके कितने हैं, ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन। देखिए थोड़ा इधर डिस्कशन कर लें, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल और इलिप्स। ये 1 2 3 4 5 ग्राफ। स्ट्रेट लाइन के लिए जो कंडीशन है वो x अनुक्रमानुपाती y या y अनुक्रमानुपाती, ये x होता है ये y होता है, ये अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो समझ जाओ कि स्ट्रेट लाइन होके जाएगी। स्ट्रेट लाइन भी 6 प्रकार की फिर होती हैं, वो ग्राफ पर कक्षा 11 पे चर्चा की जाती है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी तुम लोग को याद दिलाने के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ। दूसरा आपका होता है हाइपर पैराबोला, यानी इस पे आपको ऐसा बताना है कि x अनुक्रमानुपाती y स्क्वायर है या y अनुक्रमानुपाती x स्क्वायर है। जैसे आप लिख दो k बराबर हाफ mv स्क्वायर
और फिर मैं कह दूँ के और वी के बीच ग्राफ खींचो तो समझ जाओ कि पैराबोला आ जाएगा। हाइपरबोला जो होता है वो हम लिख सकते हैं यक्स व्युत्क्रमानुपाती वाई या यक्स व्युत्क्रमानुपाती वाई स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दें यक्स व्युत्क्रमानुपाती वाई स्क्वायर तो समझ जाइए हाइपरबोला है। स्ट्रेट लाइन का जो चित्र होता है वो सीधा यूं बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये भी 6 प्रकार की होती हैं। और हाइपरबोला मतलब कटोरा होता है, उल्टा कटोरा सीधा कटोरा, 2 तरह से आप खींच सकते हो किस अक्ष पर कैसा है। और जो हाइपरबोला है वो कुछ ऐसे करके जाता है। बचा आपका सर्किल और इलिप्स। सर्किल और इलिप्स केवल हम लोगों को तब ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग एसएचएम पढ़ रहे होते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। या और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कंडीशन लिखना ही है तो लिख सकते हो। इसके लिए कंडीशन हुआ करती है एक्स स्क्वायर अनुपाती वाई स्क्वायर, ऐसे करके आ जाए। प्लस में भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऐसे करके कोई कंडीशन बन रही तो समझ जाओ ये सर्किल है। अगर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बन रही है, ऐसे करके कोई कंडीशन बन रही है तो समझ जाए एलिप्स है। मतलब इसको कहते हैं वृत्त और इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त। ऐसे करके 5 होते हैं, 5 की अलग अलग शर्त है। यक्स अनुपाती वाई स्ट्रेट लाइन, यक्स अनुपाती वाई स्क्वायर मतलब परवलयाकार, इसको कहते हैं अति परवलयाकार, इसको कहते हैं वृत्त, इसको कहते हैं दीर्घ। चलिए बच्चों अब समझ आ गया। अब इन 5 में से सोचो ये कौन सा वाला है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला। अब तुम्हें समझ में आ गई। तो ऐसा तो है नहीं, काट दो। ऐसा भी नहीं स्क्वायर वाला तो काट दो। ऐसा भी नहीं यार, ये सब कट गए। पता चल मेरे हिसाब से ये वाला है यार, गौर से देखो। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हाइपरबोला बनेगा, अति परवलयाकार। तो इसलिए हम लोग इधर देख ले, ई और आर के बीच जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसे करके। उम्मीद है समझ में आए। चलिए ठीक है, 2 हेडिंग हो गई कंप्लीट। चलिए तीसरी हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग क्या थी? तीसरी हेडिंग थी समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित। इस बार हमें क्या करना है, तार की जगह हम लोग बेलन ले रहे हैं। तो पहला मैं खोखला बेलन लिख रहा हूँ। अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का खोखले बेलन के कारण ई निकालना है। चलिए बच्चों, समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के खोखले बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करें। तो ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ बच्चों, इसको हम अगले वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो अगले वीडियो पे देखते हैं।